श्री ईश्वर साहेब जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनका राजस्थान में आश्रम है फलौदी। फलौदी आप लोग जानते होंगे। आप पहली बार यहां पधारे हैं। इनके विचार हम सुने। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य संत श्री ईश्वर साहेब जी। देव भाई। एक बार सभी मिलकर के जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। आवाज में कुछ दम नहीं है क्योंकि भीड़ कम नहीं है, इसलिए आवाज ठीक से लगाएं ताकि आपके अंदर की आलस्यता भी दूर हो। यूं तो मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, क्योंकि 2-3 दिनों से मेरी भी यात्रा होती रही, फिर भी मैं बोलने का प्रयास करूंगा। जयकारा ठीक से लगाएं सभी लोग। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय संतों के श्री चरणों में साहिब बंदगी करते हुए सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का यह प्रथम सत्र, प्रथम दिन संतों के विचार आप सब श्रवण कर रहे हैं। सद्गुरु कबीर एक ऐसे वैज्ञानिक महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने धर्म, विज्ञान, अध्यात्म की सारी बातें कही, और केवल कही नहीं बल्कि उन्होंने विज्ञान की कसौटी से कसकर के समाज के बीच रखा। जब भी धर्म, अध्यात्म और वैज्ञानिक बात आती है तो सद्गुरु कबीर को हम याद करते हैं। धर्म और अध्यात्म के नाम पर जितने पाखंड था, आदमी अधिकतर सस्ते नुस्खे खोजते हैं कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। और केमिस्ट्री में एक नियम है, मांग और पूर्ति के नियम। जिस चीज की मांग बढ़ जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसके नकलीपन भी समाज में आ जाते हैं। और जब नकली पैसे आगे आ जाते हैं तो असली का चलन कम हो जाती है। और यही कारण है कि 2016 में इस देश के सरकार को पता चला कि पश्चिम या पश्चात के देश के लोगों ने हमारे 500 और 2000 के कुछ नकली नोट छाप करके बैठे हैं, तो उन्होंने 500 और 2000 के नोटों पर ब्रेन लगा दिए, जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर सके। ठीक इसी प्रकार धर्म के नाम पर जब कुछ उल जुलूल बातें फैलने लग गई, जब आप तथाकथित गुरुओं के पास गए, पंडितों के पास गए अपने दुखड़ा लेकर के, और आपको जब पंडित कहते अमुक मंत्र का जाप करना, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी, आप चले जाते हैं हमारे जीवन में आर्थिक तंगी है, वो कुछ मूर्तियां दे करके कहते हैं इस मूर्तियों की पूजा करते रहना, आपके घर में धन से लवरेज हो जाएंगे। कोई साहित्य दे देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं, कोई भाभूति दे देते हैं।
आप इसीलिए जाते हैं संतों के पास, पंडितों के पास कि आपको कोई भभूति दे दे, कोई मंत्र दे दे, कोई वशीकरण मंत्र जिससे आपके परिवार के लोग आपके वश में हो जाए, धन आपके घर में आ जाए। लेकिन जरा सोचो, पश्चात्य देश जिसको हम जापान कहते हैं, जिनके पास धन का खजाना गड़ा हुआ है, आपके पड़ोसी या आपके देश के या आपके पड़ोस के गांव के लोग कोई जापान गए हैं, जाकर के आए हैं, उनसे पूछना वहां के लोग धनाढ्य क्यों हैं, वहां संपन्न लोग क्यों हैं, क्या वहां लक्ष्मी की पूजा होती है, क्या वहां कुबेर की पूजा होती है? तब वो भाई बताएगा, यार जापान में कोई न तो लक्ष्मी को जानते हैं न तो कुबेर को जानते हैं। फिर पूछो आप, फिर वहां के लोग धनाढ्य क्यों है, वहां संपत्ति क्यों अधिक है? तब वहां बताएंगे लोग, वहां के लोग पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। और यही कारण है, सदगुरु कबीर ने कहा, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास, कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस। जिस देश के लोगों ने मेहनत किया, जिस देश के लोगों ने विज्ञान के साथ अपने जीवन को जोड़ा, वो देश आगे बढ़ा। हमने धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाए, हमने सोच लिया कि जीवन में एक बार गंगा में स्नान कर लेंगे सारे पाप धुल जाएंगे। हमने सोच लिया लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, हमारे घर में लक्ष्मी की खजाना आ जाएंगी, और हम यही मानते चले गए और दोहराते भी चले गए। तथाकथित कुछ संतों की वाणी, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, आलसी और निकम्मे आदमी को बड़ा भाता है। वो कह देते हैं, यार मेहनत कौन करे, जब जिसने चोंच दिया है वो चुग्गा भी देंगे, और हम आलसी और निकम्मे बैठ जाते हैं। और इस देश का भी दुर्भाग्य रहा है, जो व्यक्ति मोटा काम किया गया उनको कहा गया छोटा, जो आलसी और निकम्मे केवल टंकोरी, जिसको आप घंटा कहते हो, घंटी बजाते रहे, वो अपने को बड़ा मानने लगे। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश की वर्ण व्यवस्था। और आजकल तथाकथित जगत गुरु कहते भी हैं, इस देश में जातिवाद के नाम पर ही वर्ण व्यवस्था गढ़ा गया है, इसलिए हमारा देश वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और यही वर्ण व्यवस्था इस देश का दुर्भाग्य रहा है। कैसी व्यवस्था रही, जरा सोचो। ये तो इस देश का परम सौभाग्य है, अंबेडकर जैसे महापुरुष ने एक ऐसे संविधान दिया जहां पर कहा मानव मानव समान है। जब किसी समय आज से 5 या 2500 वर्ष पहले मनु जैसे महापुरुष, मनुष्य जैसे व्यक्ति ने एक संविधान निकाला, जिन्होंने कहा कि मोटा काम करने वाला आदमी छोटा, तेल निकालने वाला, मटका बनाने वाला, जूता बनाने वाला आदमी को अछूत कहा, और जो आदमी शिक्षा का अधिकार करके केवल भगवान के नाम पर अपने को पुजारी मानते रहे, वे अपने को बड़ा मान लिया। जरा सोचो, ये इस व्यवस्था में 5000 वर्ष गुजर गए। ये 5000 वर्षों से उनको आरक्षण में मिला। महापुरुष अंबेडकर ने केवल 70 वर्ष के उनके आरक्षण के इनके पेट में दर्द होने लग गया, और कहने लगे कि ये आरक्षण हटाने से इस देश का विकास हो पाएगा। जरा सोचो, 70 वर्ष 5000 वर्षों से आदमी पशु जैसे जीवन जीने में मजबूर था। न तो आकाश के नीचे स्वच्छ हवा ले सकता था, न स्वच्छ पानी पर उनका अधिकार था। एक ऐसे महापुरुष आए 90 वर्ष पहले, जिन्होंने कहा कि जल जीवन पर मानव का समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने मानवता की बात कही, और मानवता की बात तथाकथित उच्च वर्ण के जन्मने वाले व्यक्तियों ने सोचा
इससे तो हम समान हो गए, फिर हम ऊंचे कैसे रह गए। इनके अंदर गुदगुदी तो तब पैदा होता है जब एक आदमी पशु जैसे जीवन जीने के लिए मजबूर हो और हम उनके ऊपर पर राज करें। ये सारी स्थितियां देख करके सदगुरु कबीर के आंखों में आंसू आते थे। कैसी व्यवस्था, जहां पर होना चाहिए मानव मानव समान, लेकिन बड़े भेदभाव है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, तहिया हम तुम ये कै लोहू ये कै प्राण व्यापय मोहू। तुझमें मुझमें सभी में एक प्रकार के प्राण है, रक्त है लोहू है, फिर भेद किस बात की डालते हो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं मानव मानव समान है, लेकिन कहा गया मोटे काम करने वाला आदमी छोटा। जरा सोचो, एक आदमी चौराहे का चाम उठा करके मैदान, खुले मैदान पर पड़े चाम को उठा करके घर में ला करके 2 जोड़ी जूते बनाता है। उस जूते को पहन करके ग्वालियर के चौराहे पर चमकने वाला आदमी बड़ा हो गया और उस जूते को बनाने वाला आदमी छोटा हो गया। मिट्टी में से मटका बनाने वाला आदमी छोटा हो गया और मिट्टी के मटके का पानी पीने वाला आदमी बड़ा हो गया। ये कोरी समाज, जिन्होंने खेतों से रुई का पता लगा करके कपड़ा बुना, हमने कपड़ा को से ठंडी और गर्मी की रक्षा के लिए प्रयोग किया। ग्वालियर के चौराहे पर उस कपड़े को पहन करके चमकने वाले हम बड़े हो गए, और जिस समाज ने बनाया वो समाज छोटा कैसे हो गया जी। और इस स्थिति परिस्थिति में करीब करीब 5000 वर्षों तक चला। तो मोटा काम करने वाला आदमी को छोटा समझा गया। 2 लड़के थे, दोनों लड़के शिकार करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन शिकार करते करते जंगल में भटक गए। दोनों को प्यास लगी, दूर दूर तक की पानी नजर नहीं आई। आगे बढ़ते चले गए, लेकिन आगे बढ़े तो पता चला पास में कुआं है, रस्सी और बाल्टी रखी हुई है। दोनों लड़के घोड़े से उतरे, कुएं के पास गए। एक लड़का जल्दीबाजी में रस्सी और बाल्टी पकड़ करके कुआं में बाल्टी डाला पानी निकालने के लिए। तो उनको पता चला, यार ख्याल आया, अरे मैं तो राजा का लड़का हूं और मैं पानी निकालूं और निकाल करके पीऊं, कैसा हो सकता है। उस लड़का ने वापस बाल्टी निकाल लिया और बगल में रख दिया। अपने मित्र से कहा, मित्र पानी निकालो और निकाल करके पियो और पिलाओ। मित्र ने कहा, आखिर तुम क्यों पानी निकाले नहीं, आखिर बाल्टी तो तुम पकड़ करके पानी निकालने के लिए कुआं में डाले ही थे। उन्होंने कहा, यार मुझे बाद में ख्याल आया, मैं राजा का लड़का हूं और राजा का लड़का ये पानी निकाले पिए और पिलाए कैसे हो सकता है। मैं शहजादा हूं, राजा का लड़का। आप पानी निकालो और निकाल कर के पिलाओ। दूसरा लड़का ने कहा, मित्र तुम शहजादा हो और मैं मंत्री का लड़का। मंत्री कहते हैं वजीर को, वजीर ज्यादा। तो आप शहजादा हैं, मैं वजीर ज्यादा हूं, हम दोनों ज्यादा हैं, कैसे पानी निकाले। दोनों लड़के बैठ गए किसी तीसरे के इंतजार में। तीसरा लड़का उधर से निकला, उनको हाथ मार करके बुलाया। माथे में छापा तिलक लगाया हुआ था। पास में आया तो उनको कहा, मित्र पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ और पियो। उसने कहा, क्या मित्र आप लोग पानी पी लिए। कहे, यार हम लोग पानी कैसे निकाले, मैं हूं वजीर ज्यादा, ये है शहजादा, हम दोनों ज्यादा हैं, किसी से कम नहीं, कैसे पानी निकाले। आगंतुक जो तीसरा लड़का था उसने कहा, मित्र तुम हो वजीर ज्यादा, यह है शहजादा, तो मैं भी कम नहीं हूं तुम लोगों से, मैं हूं पीर ज्यादा। और पीर कहते हैं गुरु को, और गुरु मंत्री और राजा दोनों से बड़े होते हैं, हम दोनों कैसे पानी निकाले, मैं भी कैसे पानी निकालूं।
तीनों लड़के वहीं पर पालथी मार के बैठ गए, हम तीनों तो ज्यादा हैं, पानी कैसे निकाले। उतने में चौथा एक लड़का निकला एक कोना से घोड़ा में बैठ करके, घोड़ा पर बैठ करके निकला, खूब गोल मटोल था, लगता था रोज अखाड़े में जाया करता था। उस लड़का को देख करके तीनों ने हाथ मारा और बुलाया, कहे मित्र आओ आओ, पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। तीनों लड़कों को बैठे देख करके उस मित्र ने कहा, मित्र आखिर तुम क्यों नहीं निकालते और निकाल करके पिलाते। उन लड़कों में से एक ने कहा, मित्र मैं हूं पीरजादा, मैं हूं गुरु का लड़का, और यह है वजीर ज्यादा मंत्री का लड़का, और यह है शहजादा राजा का लड़का, हम तीनों ज्यादा है, पानी कैसे निकाल करके पिए और पिलाएं। तो आगंतुक लड़का ने कहा, मित्र तुम हो पीरजादा और यह है वजीर ज्यादा और यह है शहजादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं हराम ज्यादा। उस लड़का ने आकर के अपने पैर के जूते निकाले और तीनों को एक एक जूते मार करके कहा कि मूर्खों पानी पियो अन्यथा प्यासे मरो। जीवन में जब तक स्वयं मेहनत नहीं कर लोगे, किसी भगवान भगवती के भरोसे बैठ करके सोचोगे कि कोई आकर के हमारा कल्याण करेगा, हमारे समाज का उद्धार करेगा, तो ऐसा करने वाला कोई नहीं है। कोई सदगुरु कबीर बुद्ध महावीर अंबेडकर जैसे महापुरुष आपको अनेक बार जगाने आए, अपने अधिकार के लिए जगो। आज सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट का अधिकार होता है। जो समाज आपको, जो व्यक्ति आपके समाज को ऊपर उठा सके, आपके जीवन के सर्वांगीण विकास कर सके, शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर ले जा सके, उस पर उसको आपको वोट देने की जरूरत है। केवल 5 किलो अनाज के लिए आज समाज का दुर्भाग्य है, 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगना पड़ रहा है। जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो सबके लिए अनाज उगाता है, आज 5 किलो अनाज के लिए वो लाइन में लगा रहा है। वो ये देश का दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। और हम सोचते हमें फ्री में दे रहा है। बिजली आपको फ्री चाहिए, पानी आपका फ्री चाहिए, लेकिन आपके घर में जो दवाई का एक टेबलेट आता है उससे आपका टैक्स लिया जाता है। उस टैक्स से कटौती कर करके जमा कर करके आपको फ्री में ये सब दिए जाते हैं। आपको सब लगता है ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री में नहीं। आपका ही जेब काट के आपको परोसा जाता है। आपको लगता है कि फलाना पार्टी के आदमी हमें फ्री में देता। दुनिया के जितने भी फ्री फंड में जो चीज आती उनके पीछे बड़े बेईमानी होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये पार्टी या ये व्यक्ति हमें फ्री में देता है, हमें कोई चाहता, लेकिन कोई किसी को नहीं चाहता। आपसे सभी चाहते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते तुम्हें कोई नहीं चाहता है, तुमसे सभी चाहते हैं। पार्टी बेस में खड़ा हुआ व्यक्ति को आपसे ऐसा लगता है कि हमें जानते हैं, आपको कोई नहीं जानता है, आपके वोट को जानता है और वो आपके वोट के लिए चाहते हैं। वो उपनिषद के ऋषि बड़े लंबे उपदेश करते हैं। पत्नी आपको चाहती नहीं बल्कि अपनी कामना के लिए आपको चाहती है। पति अपने कामना के लिए आपको चाहते हैं। इसी प्रकार बेटा आपको जो चाहते हैं वो अपनी कामना के लिए। थके हारे जब घर में आते हो, बच्चे पत्नी लपट जाते हैं आपको पापा पापा कह करके, बच्चे तो आपको ऐसा लगता है पत्नी चाहती है, बच्चे चाहते हैं, लेकिन बच्चे और पत्नी की इच्छा पूरी न करो, फिर देखो पत्नी चाहती कि नहीं चाहती। मैंने शुरू किया था धर्म और अध्यात्म के नाम पर
सदगुरु कबीर ने बड़े वैज्ञानिक खोज की। जैसे आप कुछ जीवन में परेशानी लेकर के जाते हैं, कुछ भभूत के लिए, कुछ मंत्र के लिए, और आपको कहते अमुक मंत्र का उच्चारण करना, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। साहब कहते हैं ये कैसे आ जाएगी? आपके जीवन में कोई साधना नहीं, आपके जीवन में कोई एक्टिविटी नहीं, और शांति कैसी आ जाएगी केवल मंत्रों के उच्चारण मात्र से? साहब ने कहा, पंडित बाद बदेसो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुहरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरि सूरत न आने। बिनु देखे बिनु अर्श परस, बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे, बिन बांधे यमपुर जासी। आप सोचते हैं केवल राम राम रट लेंगे जीवन में कल्याण हो जाएगा। साहब आपके सामने एक तर्क रखते हैं, केवल राम के कहने मात्र से जगत के लोग मुक्त हो जाते, तो शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा हो जाए, पानी पानी कहने मात्र से प्यास बुझ जाए, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान हो जाए, भोजन भोजन कहने मात्र से आदमी संतुष्ट हो जाए, तो मान लिया जाएगा राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता, केवल शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिटती, भोजन भोजन कहने मात्र से भूख नहीं जाती है, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान नहीं होता है, तो केवल राम राम कहने मात्र से कोई आदमी की गति मुक्ति कैसी हो जाएगी? केवल पूजा प्रश्न करने मात्र से आपके जीवन में सुख शांति कैसी आ जाएगी? हम केवल लक्ष्मी की पूजा करते चले जाएं, इससे धन के खजाना हमारे घर में कैसे आ जाएगा? अगर ऐसा होता तो जापान के पास जाकर के मोदी जी को लोन लेना नहीं पड़ता। गुजरात में जब बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आती, तो भारत की सभी जनताओं को ये कह देते थे, भाई फलाने दिन केवल लक्ष्मी की पूजा करना है। जैसे घंटा हिलाए थे ना, घंटी बजाए थे, थाली बजाए थे, तो कह देते हमारे देश बड़ी गरीबी में जी रहा है, इसलिए सभी को एक दिन समय निकाल करके लक्ष्मी की पूजा करे, ताकि लक्ष्मी हमारे देश में धन की वर्षा करे। लेकिन मोदी जी ये बात जानता है, वो जाकर के जापान के राष्ट्रपति के पास जाकर के कहता है कि राष्ट्रपति जी, मुझे बुलेट ट्रेन चलानी है गुजरात में, मुझे कुछ लोन दे दीजिए, कुछ उधारी दे दीजिए। अगर केवल लक्ष्मी की पूजा कर लेने से धन की बारिश हो जाती, तो दुनिया में संपन्न देश ये भारत माना जाता। दुनिया के सारे महंगी से महंगी गाड़ियां इस देश में बड़ा पाखंड हुआ धर्म के नाम पर। पाश्चात्य देशों में विज्ञान की पूजा हुई, वहां टेक्नोलॉजी आई, और हमने केवल ज्ञान के नाम पर, धर्म के नाम पर अंधविश्वास बटोरते चले गए। क्या हमने तिलक लगा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने गंगा जल पी लिए इसलिए धार्मिक हो गए? जरा सोचो, पाश्चात्य देश भले पीते हैं शराब, लेकिन खराब माल नहीं बेचते। पश्चिम देश एक इंग्लैंड है, वहां पर ये कह दे कि मुझे शुद्ध दूध देना, तो वो जान जाते हैं ये आदमी भारत से आया है। वहां के लोग ये नहीं जानते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। दूध का मतलब होता है दूध। यहां पर जरा असावधान हुए तो वो पानी में दूध मिलाते।
दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, यहां सीधा पानी में दूध मिला देंगे। अगर असावधान हुए फल की दुकान में, सब्जी के दुकान में चले गए तो सारे पॉलीथीन में सड़े फल मिलेंगे आपको। पश्चात देश में फल या अखबार के दुकानों में होता है, वहां पर आदमी भी बैठा नहीं रहता। अखबार के दुकानों में वहां पर जितना आपको अखबार चाहिए उतने पैसे आप गल्ला में डालिए, अखबार उठा लीजिए। यहां तो बेचने वाला ना हो तो पूरा अखबार ही उठाकर ले जाएंगे। उस देश के लोग भले पीते हैं शराब लेकिन सच बोलते हैं। हमारे यहां पीते हैं गंगा जल लेकिन झूठ बोलने में बांझ नहीं आते। गंगा किनारे आप चले जाइए, चाहे इलाहाबाद चले जाइए, काशी चले जाइए, वहां पर आप अगर अपने पिताजी के पिंडदान या अस्थि लेकर के आए हैं और वहां के पंडा को पता चला इनके जेब में इतना पैसा है, तो आप ऐसा निकालेगा, ऐसा काटेगा कि आपके वापस घर लौटने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तो धर्म के नाम पर हमने केवल पाखंड पढ़ा, सत्य से दूर होते चले गए। और यही सबको देख करके सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर का यह मंच, कबीर के कुछ बात कहने का प्रयास किया और इसी के साथ देता हूं विराम अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरु देव की जय। अच्छा, आपके लिए भी मठ से एक मंच लगाना पड़ेगा हमको। आइए आइए। मास्टर साहब कुछ सूचना देना चाहते हैं आप लोगों को। जल्दी। अभी हम लोग साहिब जी के बहुत सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। सचमुच जितना भारत में देवता हैं और देवताओं की पूजा होती है, उतनी इस विश्व में सृष्टि में कहीं नहीं होती है। लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। धन की किस देश के पास है? स्विट्जरलैंड के पास। सबको कर्ज देता है, कभी वो लक्ष्मी को जानता भी नहीं है। विश्वकर्मा की पूजा हम करते हैं और टेक्नोलॉजी में अमेरिका आगे है। अब बतलाइए। हनुमान की पूजा हम करते हैं लेकिन हमसे शक्तिशाली चीन है। देवताओं की पूजा हम करते हैं और उन्नति प्रगति दूसरे देश वाले करते हैं। कितने देवता हैं इस भारत देश में? 33 करोड़, 1-2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ में है। 33 करोड़। एक व्यक्ति एक मंदिर में पहुंचा, सैकड़ों देवी दुर्गा देवता थे। वो पहुंचा, पुजारी वहां था। पुजारी से वो व्यक्ति पूछा कि ये लोग कौन हैं? पुजारी ने कहा कि ये देवता हैं। तो व्यक्ति ने कहा कि ये देवता हैं, ये किस लिए हैं, क्या करते हैं? तो इनसे जो मांगोगे वो देते हैं। धन मांगो धन देते हैं, यश मांगो यश देते हैं, रुपया मांगो रुपया देते हैं, बल मांगो बल देते हैं, बेटा मांगो बेटा देते हैं, नौकरी मांगो नौकरी देते हैं। वो व्यक्ति ने कहा, पुजारी जी ऐसा काम करिए, ना हमको धन चाहिए, ना हमको बल चाहिए, ना हमको बेटा चाहिए, ना हमको नौकरी चाहिए, ना हमको स्कूली पढ़ाई में पास होने डिग्री चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। 33 करोड़ देवता हैं ना आपके पास, बस उनसे निवेदन कर दीजिए कि बस 1-1 रुपया सब लोग हमको दे दे। सभी देवता हमको कुछ न दे, 1-1 रुपया केवल दे दे। कितना हो जाएगा?
33 करोड़ रुपया हो जाएगा ना भाई, 33 करोड़ रुपया हो जाएगा, आराम से जीवन जी लेंगे, ना धन की क्या जरूरत है। लेकिन बंधुओं, एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है, चाहे जितना नाक रगड़ लो, चाहे जितना मंडी पटक लो, कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब के सिद्धांत पर चलना चलेगा। भाग्य और भगवान के भरोसे मत बैठो, भाग्य और भगवान के भरोसे से कुछ नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आपके पास सब कुछ है, आप बैसाखी पकड़ करके मत चलिए, आप बलवान हैं, आप पुरुषार्थ से जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके पास हो सकती है। तो कबीर साहब हमको और आपको जगाते हैं, ठगते नहीं हैं। तो बहुत सुंदर हम विचार कर रहे थे। आइए आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री कृपा शरण साहिब जी से। अच्छा, हाँ, कृपा शरण साहिब जी हम लोगों के बीच मंचासीन हैं, लेकिन उनके पूर्व कुछ सूचनाएं हैं, नहीं दे तो माट साहब आप लोगों को सूचना देंगे, इनसे सूचना आप सुने। हेलो, अर्चनीय वंदनीय संत समाज और यहाँ विराजमान सभी भक्त जिज्ञासुजन, माता बहनों, सदगुरु गणेश साहेब की 117वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे का आयोजन रखा है। इसमें हमारे सम्मानीय दानदाताओं के द्वारा जो राशि हमें प्राप्त हुई है, जो सामग्री प्राप्त हुई है, वो इस प्रकार है। सम्मानीय पांचाराम जी, लच्छी राम जी जौनवार गुरेमा वाले, इनके द्वारा संपूर्ण भंडारे हेतु आटे शक्कर की व्यवस्था की गई है। इनके द्वारा शक्कर की व्यवस्था है। केदार मैंकाले जी, मोरीपुरा आबकारी इंस्पेक्टर, संपूर्ण भंडारे हेतु आटे की व्यवस्था की गई है। अशोक कटारे, सतीश कटारे जी वकील साहब कैंपरा वाले, संपूर्ण भंडारे हेतु आलू की व्यवस्था है। लेखराज पचौरिया जी हेड साहब, भागीरथ पचौरिया जी अधीक्षक साहब बेनीपुरा सबलगढ़, संपूर्ण भंडारे हेतु पत्तल की व्यवस्था है। घनश्याम जौनवार जी गुरेमा वाले, संपूर्ण भंडारे हेतु सरसों के तेल की व्यवस्था है। कांसीराम रामचरण जौनवार गुरेमा वाले 4 कुंटल बेसन, श्रीपद शिक्षक जी हबसे का पूरा 2 कुंटल बेसन, शिवचंद शिक्षक जी बेरई 2 कुंटल बेसन, हुरीलाल अटेरिया शिक्षक जी रहू का पूरा 2 कुंटल बेसन, पीतम सिंह कौशल शिक्षक डोंगरपुर 2 कुंटल बेसन, महेश शिक्षक पिपरखान 2 कुंटल बेसन, मेहरबान कौशल शिक्षक डोंगरपुर 2 कुंटल बेसन, छविराम कौशल डोंगरपुर संपूर्ण भंडारे हेतु नमक, बाबू सिंह दुलावत शिक्षक रहुकापुरा संपूर्ण भंडारे हेतु लाल मिर्च, प्रकाश मैकाले जी बेनीपुरा सबलगढ़ 3 दिन सत्संग का प्रसाद एवं संतों के सुबह का नाश्ता। अमर सिंह बिसारिया जी सन ऑफ विश्वराम पिपरघार संपूर्ण भंडारे हेतु गुड़ की व्यवस्था है। कमल सिंह सन ऑफ विश्राम ब्रह्मबाजना, इनका बाद में बोलूंगा। मदनूराम सरपंच साहब 2 टीन, रामचंद्र शिक्षक पूछरी 2 टीन, सुगनलाल जाटव चन्नावन मांगरोल 2 टीन, भरोसीलाल चन्नावन भेरा 1 टीन, दिनेश पचौरिया जी बेनीपुरा 5 टीन, शिवराम सरपंच केमारी 5 डोंगरपुर 5 टीन, हेमराज मैंकाले 1 टीन, अवनीत पचौरिया पटवारी गुना 5 टीन, सुरेश कटारे खिरकारी 2 टीन, ओम प्रकाश मौर्य शिक्षक बेरई वाले 11 टीन, पृथ्वीराज शिक्षक जी पिपरखान
संपूर्ण भंडारे हेतु मसाले केदार सिंह मौर्य सरपंच साहब जलालगढ़ वाले 51,000 रुपए इस पुनीत कार्य के लिए, और बाबा साहब की प्रतिमा पर स्टील की जो सीढ़ियां चढ़ा के इनकी तरफ से चढ़ाने की ये भी घोषणा है। हाँ शायद रामरतन सचिव 5100 रुपए, दर्शनलाल शिक्षक डोंगरपुर 5100 रुपए, मनीष माथुर प्रेस वाले 2100 रुपए, रामस्वरूप मेंबर 2100 रुपए, नेकराम साथर 1100 रुपए, ओम प्रकाश नेताजी पूछरी 1000 रुपए, भभूति सरपंच बनवारा 5100 रुपए। लो साहब सभी का बहुत बहुत बोलिए सदगुरु देव की जय। बीच बीच में माट साहब ऐसे ही सूचना आप लोगों को देते रहेंगे। माट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब विचारों के तरफ चलते हैं, और विचार रखने के लिए मैं निवेदन किया था पूज्य संत श्री कृपा शरण साहिब जी से। आपसे निवेदन है आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। माइक वाले भैया माइक दे दो वहां। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघ पीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय, सदगुरु गणेश साहिब की जय, श्री केशव साहिब की जय, मुद मंगलमय संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आपके बीच मैं
सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति पर निवेदन प्रस्तुत हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, रहु संभारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो, मैं पुकारे जा रहा हूं। कबीर साहब पुकार करके वे कहते हैं, पुकार होती है सभा में, होती है लोगों के बीच होती है, और कबीर साहब का ढंग ही है, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब चौराहे में, और वो भी डंके के चोट पे वे कहते हैं, अब बेमुरवत, उनमें डर नहीं, उनमें भय नहीं, क्योंकि वे निष्पक्ष थे। उनमें पक्ष की बात ही नहीं रही है। और ये भी है, धर्म के क्षेत्र में महावैज्ञानिक भी हैं। इसीलिए विद्वानों ने कबीर साहब की प्रशंसा तो की, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर उन लोगों ने मूल्यांकन भी किया है। हिंदी साहित्य में चाहे वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो, चाहे श्याम सुंदर दास जी हो, और चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, कबीर साहब हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। ये वेशकट ने कहा है। सदगुरु कबीर धर्म के क्षेत्र में महान तार्किक, महावैज्ञानिक, महान सत्य के अन्वेषक थे। उस अंधे युग में जहां इस्लाम का शासन है, इधर मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा है। ऐसे परिवेश में वे डरना नहीं जानते, जो कहना है वो साफ साफ कहते हैं, डरते नहीं है। भूला बे आमक न दाना, जिन हरदम रामाई न जाना, बरबस आनी गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ, जाई मांस को पाक कहत है, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस पानी, सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत ने अहमक कहत हमारो वर्णन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजो न हुआ, रोजा बाग नमाज का कीजे हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहाँ कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामाई न जाना। उस जमाने में कहना जहां इस्लाम का शासन हो और इधर मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा हो। सदगुरु अभिलाष साहब कबीर साहब के संदर्भ में वे कहते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को, बख्शा नहीं जोर फटकारा, ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खम्भों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, और जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने, कबीर ने किसी को नहीं बख्शा, जो कहा साफ कहा। और आश्चर्य ये है कि वे किसी ब्राह्मण के यहाँ वह जन्म नहीं लिया, किसी क्षत्रिय के यहाँ जन्म नहीं लिया, और किसी सेठ साहूकार के यहाँ जन्म नहीं लिया।
उनके जन्म में भी संदिग्ध है। कुछ मानते हैं वे लहर तालाब के किनारे शिशु के रूप में नीरुनिमा नाम के जुलाहे दंपति ने उन्हें पाया। कुछ लोग मानते हैं उनके औरस पुत्र हैं, और कबीर पंथ में धारणा है वो आकाश से उतरे। चाहे औरस पुत्र हो या पाले गए हो या आकाश से तो उतर भी नहीं सकते हैं। लेकिन कबीर साहब के व्यक्तित्व में कोई आँच नहीं है। और कुछ पंडितों का ये धारणा है जिसकी जात की पता नहीं, न शिक्षा की पता नहीं, उनकी वाणी का क्या वैल्यू। लेकिन आपके यहाँ ऐसे ऐसे भी महापुरुष हैं, उनके जन्म के विषय में भी संदिग्ध हैं, लेकिन आज वे महान पुरुष के रूप में गिने और माने और पूजे जाते हैं। शंकर, सुवन, केसरी, नंदन, पवन सुत आज वे घर घर पूजे जाते हैं। दासी पुत्र नारद आज घर घर पूजे जाते हैं। महापुरुष चाहे कहीं भी वो पैदा हो, गंगा कहीं से निकली हो, उसका उद्गम को पता लगाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति का मूल्य और मूल्यांकन वर्तमान में उनका जीवन बताता है, जाति से नहीं, विद्या से नहीं, शिक्षा से नहीं। हमारे ऋषियों ने तो यही कहा था ना, कृते नहीं भवेदार्यो ना धने न विद्या। धन और विद्या से कोई आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता है। मनु भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो, ये हमारे ऋषियों की घोषणा रही है। इसीलिए सदगुरु कबीर को मानवता के महान मसीहा, मानवता के उन्हें मसीहा कहा गया है। तो सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वो कहते हैं रहो समारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो, अपने आप को संभालो और राम पर विचार करो। मैं पुकारे जा रहा हूं। हम सबको संभालते हैं, घर को संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं, जहां जिनकी जिम्मेदारी है उन सबको हम संभालते तो हैं, लेकिन अपने को नहीं संभालते। सबको संभाला, अपने को नहीं संभालते। जिस शरीर को हम संभालने में लगे हैं, क्या शरीर को आज तक किसी ने संभाल पाया है? बचपना का शरीर बदल जाता है, किशोर अवस्था का शरीर बदल जाता है, जवानी का शरीर बदल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, जर्जरता आ जाती है। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, 10 में दौड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 70 में बिस्तर, 90 में डिब्बे, 100 में 100। अंत में शरीर का परिणत कैसे होता है? 100 में 100 तक कोई वहां तक पहुंचते नहीं, तो 50, 60, 70 में आदमी का शरीर एकदम बेकाम हो जाता है। तो जिस शरीर को हम अपना कहते हैं और संभालते हैं, लेकिन वो शरीर हमें ऐसा धोखा देता है कि अंत में हमें साथ कहाँ देता है। जिस परिवार को हम संभालते हैं, क्या आज तक किसी ने अपना परिवार को संभाल पाया है? किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, बेटा भी अमानत है वह बहू का हो जाएगा, बेटी भी अमानत है जमाई का हो जाएगा, बाडी भी अमानत है काल का उसे काल खा जाएगा। अगर वासना को त्याग कर आत्म शांति को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेटा भी आपका अमानत नहीं है, वो तो बहू का अमानत है, अर्थात धरोहर है। बेटी भी आपका अमानत नहीं है, वो जमाई अर्थात दामाद का अमानत है, एक दिन वो भी उन्हें ले जाएगा। जिस शरीर को अपना मानते हैं, अमानत मान रहे हैं, धरोहर मान रहे हैं, ये शरीर आपका अमानत नहीं है। ये तो शरीर काल का अमानत, एक दिन काल
शरीर को दबोच लेगा। तो कहने वाला कह रहा है, अगर वासना को त्याग कर आत्म शांति को प्राप्त कर तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर वासना को त्याग कर अगर आत्मा में लौट आया तो निश्चित है हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जिसको हम संभालने में लगते हैं वो आज तक किसने संभाला है। और हम गहराई से ले सकते हैं, आदमी अगर अपना गलत आचरण को अगर संभाल ले, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, अंडा, मांस, मछली, ये जो गलत जो खान पान है उसको संभाल ले तो जीवन कितना सुधर जाएगा। आदमी सबको संभालता है, यही को नहीं संभालता। आदमी अपना स्वभाव को संभाल ले, क्रोध को संभाल ले, हिंसा हत्या को संभाल ले, अर्थात उसको भी छोड़ दे तो आदमी का जीवन कितना बन जाएगा, महान हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, राहु संभारे राम विचारे। अपने आप को संभालो अथवा अपने मन को संभालो, अपने इंद्रियों को संभालो, अपने स्वभाव को संभालो। आदमी जो संभालना चाहिए या संभाल सकते हैं उसको नहीं संभाल पाता है। मन अपना है लेकिन मन को आदमी नहीं संभालता है, मन हमें भटकाता रहता है। आदमी अपने इंद्रियों को नहीं संभालता है तो इंद्रियों को संभालें। साहब कहते हैं राम विचारे, राम पर विचार करो। राम अपना स्वरूप है, अपनी चेतना है। कबीर साहब का राम सातवें आसमान में नहीं है, कबीर साहब का राम सबके घट में बैठा हुआ है, मनुष्य के रूप में है और सबके हृदय में वो राम विराजमान है। कबीर साहब का जो कबीर साहब की खोज, उनका अनुसंधान कितना विज्ञान और वैज्ञानिक है। उनका राम प्राणी जगत है और सबकी अंतरात्मा ही परमात्मा है, ये उनकी खोज है। साहब कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना। हृदय में जो बस रहा है राम, उसको लोग नहीं जानते हैं। हृदय में जो बस रहा है वो राम कितना चेतना के रूप में है, उस राम की हमें पहचान नहीं है। लोग मानते हैं राम कहीं मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजा में है, वहां प्रतीक मात्र है। असली राम तो प्राणियों में है। इसलिए साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट अर्थात घूंघट का पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब पीऊ परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। ये घूंघट क्या है? ये घूंघट जैसे नववधुएं अपने मुख तक कपड़ा ढक करके रखती हैं, उन्हें घूंघट कहा जाता है। लेकिन यहाँ घूंघट है, अविद्या ही घूंघट है। गांव की भाषा में कहें, सामान्य भाषा में कहें तो अज्ञान ही अविद्या है, अज्ञान ही अविद्या है। अविद्या क्या है? अशुचि में शुचि मानना, ये भयंकर अविद्या है। दुख में सुख मानना, ये अविद्या है। और अनित्य में नित्य मानना, ये अविद्या, ये अज्ञान है। तो अशुचि में शुचि मानना, ये शरीर अशुचि है, अंडा मांस मछली अशुचि है। दुख, शरीर दुख रूप है, संसार दुख रूप है, सुख रूप मानना, इस संसार का संबंध अनित्य है, नित्य मानना, ये अविद्या है। ये अविद्या जब तक नहीं हटेगी तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए अविद्या हटाना है, अज्ञान हटाना है। परमात्मा तो मिला मुला है, राम तो मिला मुला है, अपना ही स्वरूप है। तो कबीर साहब कहते हैं,
कि राहु समारे राम विचारे। अपने आप को संभालो, अपने मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो, अपने स्वभाव को संभालो, राम पर विचार करो। मैं पुकारे जा रहा हूं, अपनी बात यहीं पर मैं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।